नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल काल चक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है सावन की शिवरात्रि। आज 6 महा उपायों से महादेव देंगे 10 महावरदान। देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज है सावन की शिवरात्रि। ये दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे खास दिन होता है और ऐसे में आपको आज शिव मंदिर जाकर कैसे पूजा करनी है, कैसे जल चढ़ाना है और क्या भोग लगाना है, जिससे आपके जीवन की 10 सबसे बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। साथ ही साथ आज अपनी राशि अनुसार किन उपायों से करें महादेव को प्रसन्न, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सावन स्पेशल काल चक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले सीधे जान लेते हैं हम पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी। 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 8:32 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र रात 12:23 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 8:22 से ध्रुव योग शुरू हो चुका है। आज सावन की शिवरात्रि है और आज इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल रात 8:32 पर शुरू होगा, जो कल सुबह 9:17 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 2:10 से दोपहर 3:54 तक है। देखिए, इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान न करें, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब सावन की शिवरात्रि के 6 महा उपायों के बारे में चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बिजनेस की। अगर आपको बिजनेस में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू करते ही विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं आपको, या अचानक दुकान की बिक्री कम हो गई है, तो आज आपको किस तरह से शिव आराधना करके इन सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है, आइए जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी, कैसे हम करें शिव की आराधना कि बिजनेस में हमें लगातार तरक्की मिले, मुनाफा हो? देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए तो महालक्ष्मी की कृपा आवश्यक है, धन धान्य प्राप्त करने के लिए कुबेर की कृपा आवश्यक है, तो फिर शिव की कृपा की बात क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि भगवान शिव देवों के भी देव हैं, इसीलिए ये महादेव हैं। और इनके बारे में कहा जाता है, देखो मुझे रोमांच हो रहा है ये बात कहने में, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। ये भगवान शिव आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं। इनके समान दान करने वाला कोई भूत भविष्य में देवता न हुआ न होगा। इसीलिए ये अपने भक्तों की मनोकामना सद्यः पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शिव उपासना से असंभव कार्य भी संपन्न होते हैं। और उसमें भी आज सावन की शिवरात्रि है। सावन अपने आप में अति दुर्लभ पूजा पाठ के लिए समय है और उसमें भी शिवरात्रि का होना। आज पूरे भारतवर्ष में शिवालयों में कांवड़ियों के जल चढ़ाने की लंबी लंबी कतारें आपको दिखेंगी। जो लोग 200-200, 300-300 किलोमीटर से पैदल चल करके और आज शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। तो आज के दिन का अपने आप में बहुत महत्व है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, पूरी सतर्कता के साथ कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी न किसी कारण से आपको नुकसान हो रहा है,
विरोधी ऐसी प्रतिद्वंदिता खड़ी कर दिए हैं जिससे आपके फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है, या आपकी दुकान है लेकिन बिक्री कम हो गई है, ग्राहक आते हैं कुछ देखते नहीं हैं और बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो आज सावन की शिवरात्रि पर शिव परिवार की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर सजाइए और 27 बेलपत्र की माला बनाकर शिव परिवार की तस्वीर पर अर्पित करिए और चंदन की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अब सीधे सीधे आप यही मत कर दीजिएगा कि लकड़ी की चौकी पर शिव परिवार की फोटो रख के 27 बेलपत्र की माला चढ़ा दिए तो आपका काम हो गया। रोज आपको बताता हूं कैसे कैसे क्या करना है। अगर शिवलिंग है तो उसको थाली में रख करके जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी से अभिषेक करके उस पर भस्म विभूति डाल करके सुंदर सफ़ेद फूल और बेलपत्र से सुसज्जित करके धूप दीप जला करके उसकी अच्छे से पूजा करिएगा। वहीं शिव परिवार भी रखिएगा। अब जैसे आप हमारे टीवी के विजुअल में ही अगर देख रहे होंगे तो इसमें आपको नीले रंग के भगवान शिव दिखाई देते हैं, क्योंकि यही गूगल पे मिलता है तो यही लग गया है। जबकि हकीकत ये है कि नीले रंग के तो भगवान शिव हैं ही नहीं। और अगर इसी चित्र को देखकर आप भगवान शिव का ध्यान करने लगेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान शिव कपूर के समान गौरवर्ण हैं। कैसे गौरवर्ण हैं? कपूर के समान। जैसे हिमालय का बर्फ सफेद है वैसे भगवान शिव का रंग सफेद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जब अपने त्रिकुटी पर आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे तो एकदम गौर वर्ण भगवान शिव का ध्यान करिएगा। नीले रंग के शिव का ध्यान मत करिएगा, ये अनर्थ मूल हो जाएगा। भगवान शिव का ध्यान, गौर वर्ण शिव का ध्यान करिएगा। ये बात हमारी नोट कर लीजिएगा। लेकिन धारावाहिकों में भी आप देख लीजिए, पिक्चरों में भी देख लीजिए, भगवान शिव को नीले रंग का सजा देते हैं। पता नहीं इन लोगों को बुद्धि कौन देता है कि हमारे सनातन धर्म से आप खिलवाड़ करिए। और इनको कितनी आज़ादी है सनातन धर्म से खिलवाड़ करने की, ये भी नहीं पता है। लेकिन चलिए कम से कम हम अपने दर्शकों को तो बता दें कि भगवान शिव गौर वर्ण के हैं। कृष्ण और राम वाला रंग उनका नहीं है, उनका रंग गौर वर्ण है। और वो भी गौर वर्ण थोड़ा मोड़ा नहीं, एकदम कपूर के समान है। और हर घर में जब आरती होती है तो ये शिव जी का मंत्र पढ़ा जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ध्यान कैसे करना है शिव जी का? कर्पूर वर्ण के शिव का ध्यान करना है। और आज जो लोग शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला पर शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करेंगे, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, संभव हो तो शिवालय में बैठकर घी का दिया जलाकर 12,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे तो ऐसे लोगों का दुख और दरिद्रता आज ही के दिन से समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ऐसी रोचक जानकारियां आपको आगे भी देंगे। अब हम राशि अनुसार चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो सावन की शिवरात्रि पर मेष राशि वालों को कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, पंडित जी बताएं। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। विधिवत पूजा का मतलब ध्यान, आवाहन, आसन। पहले शिव जी का ध्यान करिए, फिर उनका आवाहन करिए कि हे देवाधिदेव महादेव आप यहाँ आइए। फिर उनके लिए एक आसन मन में कल्पना करिए
और उस आसन पर बाघंबर बिछा करके और उन्हें बैठने के लिए आग्रह करिए। उसके बाद में उनके श्री चरणों को मानसिक रूप से धोइए, उस पर जल, दूध, शहद, घी ये सब चीज़ें डाल करके उनके चरण का प्रक्षालन करिए मानसिक रूप से, और उसके बाद उस पर बिल्वपत्र और पुष्प चढ़ाइए और धतूरा चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, और उसके बाद कपूर से भगवान शिव की आरती करिए। आरती कैसे घुमाएंगे? आरती घुमाते समय ओम आपके हाथ से लिखा जाए, ऐसी आरती घुमाइए कि ओम लिखा जाए, और कम से कम ये आरती 5 बार दिखाइए जिससे ओम लिखा जाए। ठीक है, भगवान शिव की आरती करिए। ऐसा करने से आपके सभी काम पूरे होंगे और परिवार की वृद्धि भी होगी। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है, ये बात आपको बता देता हूँ। माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा सती का ही दूसरा रूप थी। उन्हें भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि सूखे बेलपत्र और हवा पी करके उनको भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। अगर आप एक बात सोचें कि एक दिन शिव मंदिर जाके और आप कहें कि हेलो शिवा, मैं आ गया हूँ, आज टाइम नहीं है, कल मिलते हैं, तो भगवान शिव भी इसी तरह से आपके साथ समय देंगे। मन क्रम वचन से शिव की आराधना करने पर, मन क्रम वचन से शिव के प्रति समर्पित होने पर, और ये जितनी श्वास चल रही है हर श्वास पर भगवान शिव को याद करने पर भगवान शिव सचमुच में आपके साथ होते हैं। और ये देवों के देव महादेव हैं। ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, लेकिन इसके बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जो शिव भक्त है उसकी कुंडली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे जितने अशुभ ग्रह हैं, चाहे जितने खराब ग्रह हैं, चाहे जितना विष योग कुंडली में है, चाहे जितना अल्पायु योग है, लेकिन भगवान शिव की आराधना से सारे दोषों का शमन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। सब प्रकार के दुर्योग को दूर करने का भगवान शिव में सामर्थ्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम कितना शिव को स्मरण करते हैं ये सोचने की बात है। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और उसके बाद शिव को भूल जाना, और फिर उसके बाद ये कहना कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, ये सब बातें भ्रामक है। भगवान राम तक ये बात कहे हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। भगवान राम कहते हैं कि अगर कोई शिव का द्रोह करने वाला है और वो मेरा दास बनना चाहता है तो ऐसा जीव मुझे कभी स्वीकार नहीं है। तो भैया, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, और ये बहुत सहज और सरल देवता है। ये सृष्टि को भरण पोषण देने के लिए विष्णु बन जाते हैं, सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, और सृष्टि के संहार के लिए शिव बन जाते हैं। यही देवाधिदेव हैं और यही आदिदेव हैं। ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई जब हुई थी उस समय भी ज्योतिर्मय तेजोमय ज्योतिर्मय लिंग भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, और उसी ने निर्णय किया था कि ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं। ये देवाधिदेव हैं, ये आदिदेव हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वालों की। तो सावन की शिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों को कैसे शिवलिंग की पूजा करनी है पंडित जी? देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो तो शुक्र है। अब हर आदमी की अलग अलग टेंडेंसी होती है। जैसे कुछ लोग माता रानी की पूजा करते हैं, कुछ लोग शिव की पूजा करते हैं, कुछ लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ लोग आर्य समाज को मानते हैं, वो कुछ नहीं मानते हैं, केवल हवन करते हैं। तो अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी पूजा पद्धति है। मैं सबको जबरदस्ती नहीं कह सकता हूं कि नहीं सब लोग शिव की पूजा करो,
लेकिन यदि आप शिव भक्त हैं तो विधिवत शिव की पूजा करें। आज सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का विधिवत पूजन करने के बाद अगर हो सके तो मोगरे का फूल भी चढ़ाएं और मिठाइयों का भोग भी लगाएं, आरती करें और आरती करने के बाद दोनों हाथों में सफ़ेद फूल और 3 पत्ती वाले बेलपत्र पूरे अंजुली में भर लीजिए और उसके बाद पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करिए। आपके परिवार का विकास होगा, लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आप दुर्घटना और अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होंगे। यह पूर्ण रूपेण सिद्ध है। भगवान शिव का आराधक, भगवान शिव की उपासना करने वाला कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मौत से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। तो ये महाकाल हैं, इनके भक्त को मौत से नहीं डरना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मनचाहा जीवन साथी पाने और पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए आज सावन की शिवरात्रि के खास मौके पर कैसे करें शिव पार्वती की आराधना और क्या करें खास उपाय, आइए जान लेते सीधे हम पंडित जी से। तो पंडित जी हमें बताएं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर हम शिव की आराधना करते हैं तो मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है और पति पत्नी के बीच पहले से ही मनमुटाव है, टकराव है, किसी वजह से लड़ाइयां चल रही हैं, वो भी दूर हो सकती हैं? हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि कुमारी कन्याओं को सावन का व्रत 10 साल की उम्र से ही इसलिए करवाया जाता है ताकि उन्हें भोलेनाथ की कृपा से चिरंजीवी, दीर्घायु और यशस्वी वर की प्राप्ति हो। इसीलिए कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत करती हैं और माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। और भगवान शिव अगर थोड़ा सा कहीं ध्यान और समाधि में खोए हुए हैं तो माता पार्वती उन्हें खोद खोद कर बताती हैं कि देखो ये लड़की अपना तप कर रही है, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में कुछ अच्छा कर दो। और माँ पार्वती स्वयं सीता ने जब पार्वती ने जब सीता को आशीर्वाद दिया था तो सामान्य लड़कियों को क्यों नहीं देंगी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जब सीता जाती हैं राम लक्ष्मण को देखने के बाद तो सीता जी के दिमाग में हलचल मच जाती है कि श्याम वर्ण जो कुंवर है यही तो मेरे योग्य पति है। पिताजी भले धनुष यज्ञ रखे हैं लेकिन मेरे योग्य तो यही है। और ये किसी से वो व्यक्त नहीं कर पाती हैं, सीधे पार्वती जी के मंदिर में जाती हैं और मंदिर में जा कर के कहती हैं कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। अपना माथ, अपना सर माँ के चरणों में पटक देती हैं। और तब क्या होता है, गिरी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। माता पार्वती के गले से एक माला टूट करके गिरती है और वो सीता के गले में पड़ जाती है। हाँ, हंसी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। गिरी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। सीता समझ जाती हैं कि ये शुभ शकुन है, मेरे गले में माला पड़ना ये शुभ शकुन है, अब ये राम मेरे होकर रहेंगे। ठीक है, तो माँ पार्वती जो है कन्याओं को अखंड सौभाग्य का भी वरदान देती हैं और इच्छित वर प्राप्ति का भी वरदान देती हैं। और भगवान शिव में जो रश्मि, जो शिव में शिव लिखो, शिव में से ई अगर निकाल दो तो क्या बचेगा, 100 माने मुर्दा होता है। तो भगवान शिव शक्ति से युक्त है इसलिए उनको शिव कहा जाता है। अगर वही शक्ति उनके अंदर से निकाल दिया जाए, वही पार्वती का पार्ट निकाल दिया जाए तो भगवान शिव भी 100 हो जाएंगे। तो इसलिए माँ पार्वती, शिव की उपासना से माँ पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं। और कन्याओं के जल्दी शादी, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को दूर करने के लिए आज सावन की शिवरात्रि में थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन का एक टुकड़ा, 11 इलायची, ये सब सामान रखना चाहिए। थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक बनाना चाहिए
और शिव पार्वती के तस्वीर के सामने रखना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। निश्चित रूप से मन अनुकूल वर की प्राप्ति होती है, चिरंजीवी दीर्घायु यशस्वी पति की प्राप्ति होती है। और जो कन्याएं सोमवार का व्रत करती हैं वो तो साक्षात देवी होती है। उनका तो पैर छू लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो कन्या है, देवी स्वरूपा अपने आप में है, और दूसरे वो शिव की भक्ति में लगी हुई है। शिव की भक्ति में वो अपने शरीर को तपा रही हैं, व्रत कर रही हैं, भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, तो उनका शरीर जो है वो तेजोमय हो जाता है। ऐसी कन्याएं जिस घर में निवास करती हैं उस घर से दरिद्र कोसों दूर भाग जाता है। इसीलिए हर घर में कन्या होना बहुत जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो सावन की पावन महीने में और शिवरात्रि पर इन्हें कैसे करनी है महादेव की पूजा आराधना, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए चंदन के इत्र से शिवलिंग पर आपको जो है बेलपत्र पर चंदन का इत्र डाल करके और ओम नमः शिवाय करते हुए बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए और सफ़ेद मंदार के पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी। और इसके बाद में आपको चाहिए कि आप भगवान शिव को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। मंत्र पुष्पांजलि में आप बेलपत्र और सफ़ेद फूल, हो सके तो सफ़ेद कमल अगर आपको मिल जाए तो, दोनों हाथों में लेकर के मूर्ति के दक्षिण तरफ खड़े हो जाइए और शिवलिंग पर उसको चढ़ाइए। शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि गिराइए और ओम नमः शिवाय। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बात और कहूँगा कि देखो मिथुन राशि के जातकों को चर्म रोग बहुत होता है, क्योंकि ये बुध की राशि है और बुध जरा सा 19-20 होता है, तो मिथुन राशि के जातकों को प्रायः चर्म रोग की शिकायत होती है, सोराइसिस की शिकायत होती है, खुजली की शिकायत होती है, एक्जिमा की शिकायत होती है, जो मैंने अध्ययन में देखा है। तो इनको चाहिए कि इस चर्म रोग से बचने के लिए 108 रुई की गोलियां बना लें और सभी रुई की गोलियों को चंदन से भिगो लें और उसके बाद एक बेलपत्र और एक वो चंदन लगा हुआ रुई की गोली वो शिवलिंग पर 108 बार आप डालें और ओम नमः शिवाय कहते जाएं, तो निश्चित रूप से ये उपाय 5 सोमवार करने पर चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वाले भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो सावन की शिवरात्रि पर कर्क राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, पंडित जी बताएं। कर्क राशि के जातकों को तो चाहिए कि सुंदर पार्थिव शिवलिंग अपने घर में बना करके और उसकी पूजा करें। भगवान राम की कर्क राशि थी, भगवान राम ने सेतु बांध रामेश्वरम पे वहाँ भगवान शिव की बालू की मूर्ति बना करके और उसकी पूजा की थी। ये हमारे लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो आप भी भगवान राम की राशि में अगर पैदा हुए हैं तो आप शिवरात्रि पर आज कुम्हार के चाक की मिट्टी ला करके सुंदर शिवलिंग बना करके और उसकी विधिवत पूजा करिए। जैसा शास्त्रों में लिखा गया है, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करिए। अष्टगंध का चंदन भी लगाइए, अभिषेक करिए और हर रोज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाने से भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आपका जीवन चमत्कृत हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि के किस खास उपाय से आपके घर भी गूंजेगी किलकारी? आज महादेव को क्या चढ़ाने से मिलेगी दौलत, शोहरत और बढ़ेगा परिवार में प्यार? इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सावन स्पेशल कालचक्र।